Praise the Lord. जय मसीह की. वेलकम टू वॉकिंग ऑन वाटर वेडनेसडेज. मेरा नाम है अंजलि नाथ. आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें. आज हम अपनी बातचीत को जो हम एस्तर की पुस्तक की कर रहे थे उसे कंटिन्यू करेंगे. आज हम चैप्टर 7 उसके वर्स 1 to 4 को देखेंगे. दैट टॉक्स अबाउट फाइटिंग फॉर अदर्स. दूसरों के लिए लड़ना. कोई ऐसे इंसिडेंट्स को याद करें जब आप किसी और के हित की चिंता करते हुए उनके लिए खड़े हुए, चाहे आपको उनकी उस चीज के लिए कोई प्राइस पे करना पड़ा हो, हिम्मत जुटानी हो. उस इंसिडेंट्स को उस अपने जहन में रखें और आइए हम वर्स को ही देखते हैं. अतः राजा और हमान एस्तर रानी के भोज में आ गए. सेकंड बैंक्वेट में राजा ने दूसरे दिन दाखमधु पीते पीते एस्तर से फिर पूछा, हे एस्तर रानी, तेरा क्या निवेदन है? वह पूरा किया जाएगा. तू क्या मांगती है मांग, और आधा राज्य तक तुझे दिया जाएगा. एस्तर रानी ने उत्तर दिया. नाउ शी टॉक्स. हे राजा, यदि तू मुझ पर प्रसन्न है और राजा को यह स्वीकार हो तो मेरे निवेदन से मुझे और मेरे मांगने से मेरे लोगों को प्राण दान मिले, क्योंकि मैं और मेरी जाति के लोग बेच डाले गए हैं और हम सब घात और नष्ट किए जाने वाले हैं. यदि हम केवल दास दासी हो जाने के लिए बेच डाले जाते तो मैं चुप रहती, चाहे उस दशा में वह विरोधी राजा की हानि भर ना सकता. जस्ट द चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड जिस तरीके से वो अपनी रिक्वेस्ट को राजा के सामने रखती हैं. किसी ने बखूब कहा है इन वर्सेस के लिए, नॉट इवन द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द एम्पायर इज इन कंट्रोल ऑफ व्हाट इज अबाउट टू हैपन. एन अनसीन पावर इज कंट्रोलिंग द रिवर्सल ऑफ डेस्टिनी. राज्य का सबसे ताकतवर इंसान भी क्या होने वाला है इस बात पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा है. एक अनदेखी सामर्थ किस्मत पलटने पर है. दो लोगों की किस्मत पलटने पर है. सो एस्तर रानी अब अपनी आइडेंटिटी रिवील करने पर है कि वो पर्शियन नहीं है और वो जूइश लेडी है. सो किस रीति से वो उस चीज को एक्सक्यूज मी राजा के आगे रखती हैं. एंड स्टोरी टेलर जो स्टोरी को लिख रहे हैं वो कितनी बखूबी लिखते हैं. सो एस्तर रानी को हमने चैप्टर 5 वर्स 8 से अब तक नहीं देखा है. बीच में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए पर वो प्रेजेंट नहीं थी. तो वो लास्ट राजा और हमान कल उस भोज में आए. वो कहती हैं जो मैं नेक्स्ट तैयार करने पर हूँ, आप उस भोज में आइएगा. वहाँ से अब तक हमने बीच के चैप्टर 6 में हमने रानी एस्तर को नहीं देखा. तो जो स्टोरी को लिख रहे हैं वो अब रानी एस्तर को स्टोरी में लाते हैं और कहानी इस प्रकार शुरू होती है कि अतः राजा और हमान एस्तर रानी के भोज में आ गए. राजा ने दूसरे दिन दाखमधु पीते पीते, सो चांसेस आर सारे कोर्स ऑफ मील खत्म हो गए हैं. प्रॉबली 12 बजे के बाद, मिडनाइट के बाद इट्स रोलिंग इन. एंड दूसरा दिन लगते लगते वो दाखमधु पी गए. सो द वाइन पीना वाज लाइक द लास्ट थिंग ऑफ द नाइट. सो अब तक वो अपने आप को संभाले हुए हैं. वो आगे से रिक्वेस्ट नहीं कर रही हैं, पुश नहीं कर रही हैं, वेट कर रही हैं परमेश्वर के राइट मोमेंट के लिए. सो जब वो
राजा उनसे फिर से पूछते हैं, हे रानी तेरी क्या रिक्वेस्ट है? वो कहती हैं, मैं तुझे आधा राज्य तक दे दूंगा, जो उन्होंने पहले भी बोला है वर्सेस में। तब एस्तर रानी बोलती हैं, कितना ही बखूबी बोलती हैं, हे राजा, यदि तू मुझसे प्रसन्न है और राजा को ये स्वीकार हो तो मेरे निवेदन से मुझे और मेरे मांगने से मेरे लोगों को प्राण दान मिले। सो आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। अगर हम 5:8 में देखें तो जब पहले ये रिक्वेस्ट होती है, शी सेड, आई हैव फाउंड फेवर इन द साइट ऑफ द किंग। यदि राजा मुझ पर प्रसन्न है, यहां वो कह रही हैं, इफ आई हैव फाउंड फेवर इन योर साइट। इट्स मोर इंटीमेट, जैसे एक बीवी अपने पति से बोल रही है, यदि तू मुझसे प्रसन्न है। सो वो कह रही है कि लुक, तेरी बीवी की डेस्टिनी तेरा शत्रु डिसाइड कर रहा है कि कैसे उसे मरवाए। वो एक बीवी को ऑलरेडी खो चुके हैं, वाष्टी को। सो वो उनको चैलेंज कर रही हैं उस तरीके से सोचने के लिए, बिकॉज उनको पता है तो ये दोनों ही उनके दुश्मन। पर राजा ने ही सिग्नेट रिंग हमान को दी थी पैसों के लिए, व्हाटएवर रीजन के लिए, कि गो हैड, सबको मार दे, आई डोंट केयर। जैसे भी उसने, हमान ने राजा को मैनिपुलेट किया था उनके माइंड को, सेम चीज रानी एस्थर कर रही है। एज अ वुमन, द बेस्ट पॉलिटिशियन यू कैन फाइंड इन दिस स्पीच इन द बाइबल, वो भी एक औरत का दिमाग। हाउ ब्यूटिफुल कि वो बड़ी संभाल के इस्तेमाल कर रही हैं अपने शब्द कि लुक, तेरी बीवी के लिए ये प्लान गढ़ा गया है, यहूदियों की डेस्टिनी स्टेक पर है, मुझे और मेरे मांगने से मेरे लोगों को प्राणदान मिले। मैं तुझसे रिक्वेस्ट कर रही हूं, खुद यहूदी होते हुए, कि मेरी जान भी बख्श दे और मेरे लोगों की जान भी बख्श दे। सो इधर वो कहती है ना, टू बी डिस्ट्रॉयड, किल्ड एंड एनाइलेटेड, सेम वर्स है जो 3:13 में हमान प्रपोज करते हैं राजा को, एग्जैक्ट सेम वर्सेस, बट इस टर्म में अपने आप को पिक्चर में लाते हुए सेम चीज को रिपीट करती हैं और राजा को क्लिक भी नहीं होने देती। कि कितना क्रूअल राजा एक समय में था जब उसने ये परमिशन दी। एंड जब हम पढ़ रहे हैं तो हम देखते हैं आगे लिखा है, क्योंकि मैं और मेरी जाति के लोग बेच डाले गए हैं और हम सब घात और नष्ट किए जाने वाले हैं। सेम चीज जो हमने कहा, डिस्ट्रॉयड, किल्ड एंड एनाइलेटेड। यदि हम केवल दास दासी हो जाने के लिए बेच डाले जाते, स्लेव्स हो जाते जैसे हम इजिप्ट में थे, तो मैं चुप रहती, चाहे उस दशा में वह विरोधी राजा की हानि भर ना सकता। कि अगर तू मुझे बंदी बना के डाल भी दे या स्लेव बना दे, मैं फिर भी सह लेती। ये तो तेरी बीवी को मारने की स्ट्रैटेजी है। ओ गॉश। एंड देन राजा को एहसास होता है कि ओह, मेरी तो दूसरी बीवी भी खो जाएगी। सो इट्स ऑल्सो अ स्टेटस को फॉर हिम। सो सिर्फ अपनी आइडेंटिटी रानी यहाँ रिवील नहीं कर रही हैं, साथ ही अपनी पूरी कौम को बचाने के लिए। यू नो, आज के वर्ल्ड में हम रहते हैं, सब ऑल अबाउट मी, आईफोन, आई दिस, आई दैट, कितने लाइक्स है, कितना ये है, कितना वो है, ऑल अबाउट मी। बट यहाँ वो पूरी कम्युनिटी के लिए कर रही हैं। यू नो, ऐसे सोचें जैसे आपका बच्चा, अगर मैं जब रिफ्लेक्ट कर रही थी कि अगर मेरे छोटे से बच्चे को रोड पे भाग रहा है, सामने से कार आती, तो मैं क्या करती, मैं डैश करती, राइट, और अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करती, ये भी नहीं सोच पाती उस सेकेंड कि मुझे क्या हो सकता है, राइट, जस्ट दैट इंस्टिंक्ट। बट अपने बच्चे के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अपनी पूरी जाति के लिए। यू नो, अगर हम सोच के देखें तो हम अपने चर्च को इंक्लूड कर सकते हैं, हम अपनी कम्युनिटी को इंक्लूड कर सकते हैं, हम अपने वर्क के लोगों को इंक्लूड कर सकते हैं।
just not our own blood, पूरी जाति को वो अपने ब्लड की तरह कंसिडर कर रहे हैं और खड़ी हो रही है। मर गई तो मर गई, नष्ट हो गई तो हो गई, but I'll take my chances, God. But the God who's writing the story, वो परमेश्वर जिसने हिस्ट्री में अपने लोगों को कभी नहीं त्यागा, वो अब क्या त्यागेगा? कभी नहीं त्यागेंगे। यू नो, आज जब मैं लीडरशिप के विषय सोच रही थी तो मेरे को अपनी मैनेजर याद आई, मिशेल। यू नो, शी वाज सो काइंड, सो नाइस, एंड क्योंकि वो हमारे साथ इतनी अच्छी थी और मेरे को इतनी रिस्पेक्टफुली ट्रीट करती थी, तो चाहे वो काम पे हो चाहे ना हो, मैं अपना काम भरपूरी से कर पाती थी। वाई? बिकॉज द लीडरशिप वाज स्ट्रॉन्ग। उनको मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था, एंड दैट जस्ट हेल्प मी बिकम मोर प्रोडक्टिव, डू अ बेटर जॉब एवरी डे। सो यू नो, ऐसे ही हमारे अपने चर्च के लीडर्स को होना चाहिए। अगर हम किसी को लीड कर रहे हैं, चाहे फैमिली हो चाहे कोई क्यों ना हो, हमारे काम पे हमारी टीम हो, बिकम द लीडर्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड ट्रीट जिनसे तुम काम करवा रहे हो रिस्पेक्टफुली टू, एंड इन रिटर्न आई थिंक हमें बेटर रिटर्न मिलेगा देन बुलिंग देम। सो अगर मैं लीडर के विषय सोचूं तो यीशु मसीह हमारे लीडर है, राइट? स्पिरिचुअली यीशु आप सेवा टहल करने आए, बहुतों की छुड़ौती के लिए आए, अपना प्राण दिया। He took the death on the cross. उन्होंने अपने चेलों के पांव धोए, उन्होंने बताया कैसे तुम सेवा करने आए हो, राइट? और चैलेंज की तरह मैं इस वर्स के साथ खत्म करूंगी। एक्सक्यूज मी, फिलिपियों 2:3-4, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझे, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। लेट्स थिंक अबाउट अदर्स, सिर्फ अपने हित की नहीं, पूरी कम्युनिटी की, चर्च की, दूसरों की सोच के उनके लिए खड़े होने की हिम्मत करें, बिकॉज वो परमेश्वर जो राइचस हैं, जो जज हैं, विल फाइट फॉर अस। आइए हम प्रार्थना ही करते हैं। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। God, you are so good, so wonderful. यीशु मसीह आ, जान जिस्म और रूह में तो बस जा। पवित्र आत्मा हमें वो प्रेम दे, वो कॉन्फिडेंस दे प्रभु जी, कि हम दूसरों के लिए लड़ सकें, जो राइट है उसके लिए लड़ सकें, खड़े हो सकें, सिर्फ अपने हित की चिंता ना करते हुए दूसरों के हित की चिंता भी करें। वो लोग हमें बनाए यीशु मसीह, और वो कॉन्फिडेंस जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर देता है प्रभु, उसको एम्ब्रेस करते हुए प्रभु खड़े रह सकें चट्टान की तरह प्रभु जी, और अपने लोगों की मदद कर सकें। चाहे फिर वो हो कि अगर हम किसी को मुसीबत में देखें उनकी मदद करने जाएं, चाहे हमारे पास ज़रूरत के लिए इनफ ना हो तो भी, चाहे दिस कॉल्स टू उन लोगों को गले लगाएं जिन्हें कोई गले नहीं लगाता, कोई किसी फॉर्म में क्यों ना हो प्रभु जी, जो विलाप कर रहे हैं उनके साथ विलाप करें, जो आनंद कर रहे हैं उनके साथ आनंद करें। हर चीज़ में प्रभु जी आप हमें हिम्मत दीजिए टू वॉक आउट ऑफ अ कंफर्ट जोन। आई प्रे हर चीज़ में, हर बात में आपका धन्यवाद देते हुए, आदर में इस जलाल केवल आपको मिले, यीशु के नाम में ही मांगती हूँ, सुन और ऐसे ग्रहण करें, आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay safe.